इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, नाम बताइए अपना। जी सर, मैं ग्राम गौर जामार, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। विपिन कटारे जी, लगातार इन दिनों आपके फोन लग जा रहे हैं, खुशी की बात है। जी बिल्कुल सर, वैसे कोशिश तो लग जाता है और पिछले हफ्ते भी लगा था, लेकिन वैसे कहा जाए तो 1 साल के बाद 2 कॉल लगे। हाँ, क्योंकि आपका जस्ट नाम हमें याद है, पिछले हफ्ते हमारी आपसे बात हुई थी। थोड़ा सा हम लोग अंतराल इसलिए कहते हैं कि ये चीज है कि हम लोग समझ पाते हैं कि श्रोता के मन में होता है कि जितनी दफे वो कार्यक्रम में भाग ले सके उतना अच्छा है, खुशी तो मिलती है सभी को, लेकिन थोड़ा गैप हो जाता है तो ये होता है कि दूसरे श्रोताओं को ये लगता है कि उनका भी फोन लग गया। जी बिल्कुल सर, और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि आप किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए और आपका स्वागत बढ़िया से ना हुआ, आपका बढ़िया स्वागत किया उन्होंने, तो आपका इच्छा होगा कि चलो आप जब भी इधर आएंगे तो उनके यहाँ जरूर जाएंगे। जी जी, ऐसा हुआ तो सर कि हम पिछले हफ्ते आए थे और अच्छा लगा, इस बार फिर आ गए। जी जी, नहीं, स्वागत में तो हमारी भावना बिल्कुल वही रहती है, लेकिन हमें हर मेहमान का ख्याल रखना होता है और ये प्रोग्राम तो आपका है, यानी मेजबान भी आप भी और मेहमान भी आप भी, तो ये प्रोग्राम हम दोनों की जो भागीदारी है वो बराबरी का है और जो श्रोता इसे सुनते हैं उनकी भी भागीदारी उसी तरह की है। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मुसलसल। एक बात मैं जी चाह रहा था, मुझे मालूम है आपके बारे में कि आप कुछ कविताएं या शायरी वगैरह भी लिखते हैं। तो सर मैं भी शेरो शायरी करता हूँ सर, और मेरी अपनी भी लगभग 100 से ज्यादा शायरियां हैं। जी तो जी, सोच रहा था कि सर आप कुछ बातचीत भी हो और कुछ आपसे मैं टिप्स भी लूं जो जिसमें मैं कुछ आपसे सीख सकूं सर। अब ये तो जैसे कि हर लेखक अपने आप में स्वतंत्र है और आप भी, लेकिन कुछ सुनाना चाहें तो आप प्रोग्राम में सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, वैसे अभी जो मुझे याद आ रहा है मैं वो सुना देता हूँ। जी जी, मैंने कुछ हाल फिलहाल पहले कुछ लाइनें लिखी थी। इस कसम कश्ती जिंदगी में अब दिल को करार कहाँ है, इस कसम कश्ती जिंदगी में अब दिल को करार कहाँ है, और नफरतों की महफिल में अब मिलता प्यार कहाँ है, और सभी हैं अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में, किसी को हमारा इंतजार कहाँ है, और किससे करें रस्म उल्फत की बातें, किसी को हमारी सच्चाई पे एतबार कहाँ है, इस दुनिया में किधर, क्योंकि हसरतों की चाहत में फिर सच्चा दिलदार कहाँ है। बहुत बढ़िया लिखते आप, अच्छा हैं। ये बताइए कि किन किन शायरों को पढ़ा आपने, आप शेरो शायरी में अभिरुचि कैसी हुई आपकी? वैसे जो वर्तमान में है उन सभी को तो फॉलो करता हूँ, जैसे अनामिका अंबर है, डॉक्टर कुमार विश्वास है, और जो मुकेश शर्मा जी हैं, जी जी, शर्मा जी, और इसके अलावा पुराने थे उनमें राह डिंडोरी को मैं ज्यादा मतलब उनकी मुझे ज्यादा प्रभावित किया है। जी जी, और अब बता दें आज कौन सा गीत आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में? जी सर, मूवी का नाम है किनारा और इसी गाना है नाम गुम जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही मशहूर गीत है, भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत है। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार।
गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। शिवपुर चित्रियापुर से असगर अली बोल रहे हैं, थाना शिवपुर, जिला वाराणसी, प्रदेश उत्तर, देश भारत। भारत देश का, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। असगर जी हमारे नेवी से रिटायर्ड हैं और एक लंबा अनुभव है, लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है। आजकल भी तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लोग हैं, लेकिन पहले से हालात नहीं रहे, तकनीक बड़ी विकसित हो गई है। अब किसी को मेडल सिल्वर मेडल गोल्ड स्टार नहीं मिलता है। अच्छा, सिल्वर मेडल, एक गोल्ड स्टार है। वाह। 71 और 65 की लड़ाई का सबूत है वो। वाह 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 वाह। तो हम सबको गर्व होता है असगर जी, आप हमें फोन करते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो फौज के समय में जो उस समय के साथी यार दोस्त थे, उनसे संपर्क रहा या फिर बाद में उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ? नहीं, एकदम टूट गया, एकदम टूट। हाँ, क्योंकि वो तो चिट्ठियों का दौर था जब आप रिटायर हो गए थे। ये तो मोबाइल वगैरह तो 20 साल पहले आया है। और कोई कान वाल है तो कोई विश्वास है, कोई नेवी है। मैंने पूरे देश के लोग आते। आप INS तलवार में थे? INS तलवार में। अच्छा, एक ही शिप पे पूरी नौकरी हो जाती है या फिर बदलते रहता है? नहीं, एवरी 3 ईयर ट्रांसफर। अच्छा, एवरी 3 ईयर। अच्छा, एक शिप जब एक बार आप लोग बाहर बताते थे आपकी निकलते थे तो 6-8 महीने बाहर ही रहते थे, तो वो सारे 200-400 हजार लोग एक साथ रहते होंगे। हाँ।
परिवार का माहौल। INS दिल्ली में 2000, तलवार में 500, INS मैसूर में 1700, ऐसे स्टाफ होता है। तो पूरी व्यवस्था होती है और सारा, जैसे कि यहाँ पे आप मैदान में रहते हुए सारे जो प्रैक्टिस ड्रिल वगैरह करते हैं वो सारा वहाँ पे भी होता है। टारपीडो, लिम्बो में तलवार जो है एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस, वो टाइप का कुछ था। उसमें सबमरीन जो लिम्बो मारती थी, एयरक्राफ्ट गन मारता था, और जो टारपीडो है, सॉरी ये टैरट है, वो जहाज सरफेस है। और समुद्र में मौसम वगैरह भी बड़ा बदलता रहता है, कभी अचानक से तूफान आंधियां ऐसे आ जाती हैं, जो है बड़े बड़े शिप जहाज जो है वो डगमगाने लगते हैं। ऐसा कोई अनुभव आप याद करते हैं? है भैया है। जब मैं इंडियन नेवल शिप जमुना में था तो तूफान में फंसा था, और एक बार तो ऐसा फंसा था, बोट में जब बोट ऑयल कर रहा था तो बोट 3 दिन उलट गया समुद्र किनारे, समुद्र में उलट गया और बहुत मुश्किल से मैं तैर के बाहर निकला। क्या कहने, वही हम एक बार पूछने वाले थे कि आपको तैराकी भी अच्छी तरह आती होगी। वो बिना तैराकी के नेवी में जहाज पे पास नहीं करते। अच्छा, तो नेवी में जाने से पहले से आप तैराकी सीखे हुए थे? भैया मेरे घर का चौथा बड़ा बरना नदी है। बरना नदी में मैं कूदता था, तैरता था। अच्छा, वहाँ बचपन से रहते हुए आसपास जो बच्चे नदियों के किनारे रहते हैं तो ये अभ्यास में उनकी आदत में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बचपन में नंगे एकदम नदी में कूद के नहाया जाता था। चलिए, वैसे अनुभव हम लोग भी इसी तरह से रहे, पले बढ़े। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? एक चीज और बता दें आपको जी। जो आए जमुना में बोट उल्टा था, वो किनारे 3 दिन हम समुद्र किनारे पड़े थे बिना दाना पानी से। चौथे दिन हमको कोई ले गया तो फिर उसके बाद हुआ। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। तो ये जो आपके तजुर्बे है, अनुभव है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को बताते हैं, उनको समय रहता है आपसे बात करने का? वो लोग हमारे जो ये दारा एक नतनी है, वो क्वालिफाइड MSc PhD कर लिया है। माना आप अपने बायोग्राफी बताए तो एक बुक छपेगा। बिल्कुल, आप उनसे लिखवाइए, बहुत अच्छी चीज होगी, हमारा भी यही मानना है। क्योंकि वो अनुभव बड़ा अच्छा है, रोचक यादें हैं आपकी इतने वर्षों की। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? 7 बार समुद्र में जिंदगी बची है मेरी। एक दो ने 7 बार। अब गीत हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है, कहो माओ से दे बहने, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पर जो फिदा होगा हमारा वो मुँह जवाब रहेगी जब तक वाह, ओके, थैंक यू। और आपकी आत्मकथा जल्दी आए और हम लोग आपके अनुभव से वाकिफ हों, यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा
न सरहद पे जमानों से, भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलसिता होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को, हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को, कि इस कुर्बान बेकुर्बान वतन का हर जवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार, मैं चंदूपुरा वड़ाती से राहुल कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ राहुल जी, आराम से बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। राहुल जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। हाँ, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? जी सर। और धूप बहुत तेज हो रही है, कड़ी धूप है, मौसम अचानक से तल्ख हो गया, तो इस मौसम में अपना ख्याल किस तरह से रखते हैं? जी सर, काम पर आते हैं तो छाता लेके आते हैं ताकि धूप न लगे। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जब भी या तो जरूरत न हो तो दिन में तेज धूप में बाहर न निकले, और निकले तो गमछा, छाता, इन चीजों का अवश्य प्रयोग करें। सीधी धूप से बचना चाहिए और साथ में पानी वगैरह भी भरपूर उसका सेवन करें। जी सर, काम पर जाना तो छाता लेके जाते हैं और गमछा ओढ़ के जाते हैं। बिल्कुल, उससे क्योंकि बहुत तेज धूप और ऐसी आंच वाली हवा लग रही है इन दिनों। कौन सा गीत हम आपको सुनवा दे राहुल जी?
लोग को भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को जाना है तो छाता और गमछा का प्रयोग करिए। बिल्कुल, क्योंकि निकलना तो भाई होता है, हम लोग भी जानते हैं कि काम है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कौन सा गीत अब सुनवा दें आपको? मुझे चांद तेरे नाम का कोई गाना सुनवा दीजिए, कल कॉलेज बंद हो जाएगा। आप कॉलेज गए हैं कि पढ़ाई वहां तक नहीं हुई आपकी? जी सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शुरू हुआ कि नहीं, आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी कि नहीं? जी सर, हुआ था, लेकिन कुछ घर से हालात से हम उतना पढ़ नहीं पाए। ये है कि हमारे जो तमाम इस इलाके के बुनकर परिवार हैं, बच्चे उसमें शुरुआत से ही बड़े लोगों के साथ देखते देखते उसी काम में लग जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये है कि बदले हुए हालात में, दौर में, उस तकनीक में भी आप आगे बढ़ें और जमाने में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी तो होती रहे। जी सर, लेकिन मैं पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन हम अपने बच्चों और बच्ची के पढ़ा रहा हूँ। वही हम कह रहे थे कि आने वाली जो जनरेशन है उसका जरूर आप लोग ख्याल रखें और उन्हें इल्म से पूरी तरह से लैस करें, बखूबी पढ़ाएं लिखाएं उन्हें। जी सर, मुझे और पछतावा हो रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं। लेकिन देखिए, इसमें पछतावा वाली बात नहीं है। आप चाहें तो अब तो इंटरनेट, मोबाइल का जमाना है, आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी बहुत सारे ऐसे लेसन उपलब्ध हैं जहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो इन पाठ्यक्रम का आप सहारा ले सकते हैं। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है जान तेरे नाम। बहुत शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। गई है मुझे मेरी मंजिल। मेरी आँखों में बोलो तो क्या है, सच कहूँ इनमें मेरा चेहरा है। तुझे सांसों में बसाऊंगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। घर में मम्मी की नजर
प्यार उतना ही गहरा होगा। तू है दीवाना खुद से बेगाना, थोड़ा पागल है थोड़ा अनजाना, मेरी निंदिया तुम चुराओगे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। एक महीने की ही बात होगी, फिर तो हर दिन मुलाकात होगी। एक पल बिन कटे ना तुम्हारे, कब दिन होगा कब रात होगी। मम्मी डैडी को मैं मनाऊंगा, तेरे घर डोली लेके आऊंगा। तुझे दुल्हन मैं बनाऊंगा। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, जी नमस्ते। नमस्ते पांडे। आज तो लग गया पांडे जी का फोन पांडे जी के प्रोग्राम में। तब से मैं ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। हाँ, और ये अच्छा है रेखा जी कि आपके यहाँ से आवाज अच्छी आ रही। बता दें अगर बात नहीं हुई तो श्रोता भी पहचान गए होंगे। बहुत सारे हमारे जितने भी पुराने श्रोता हैं वो आपकी आवाज से पहचान जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज आसानी से पहचानी जा सकती है। अरे नहीं, उससे कोई बात नहीं है। तो रेखा पांडे हैं चौखंडी हाथी बाजार से, वाराणसी में ये है। कभी वहाँ हाथी का बाजार लगा होता था, लेकिन इसके बारे में रेखा जी उनको कुछ ज्यादा उतनी जानकारी नहीं है। पहले हाँ, घोड़ों को मतलब मार्केट यहाँ पे लगता था। अब तो स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह भी सब शोरूम में भी कार गाड़ी हर चीज का शोरूम हो गया। अब मेले वाली बात नहीं रही। जी जी। पहले ये था ना, उस समय आज से 30, 35, 40 साल पहले कि आपको मेला ही वो अवसर होता था जहां हर चीज एक जगह पे मिल जाया करती थी। क्योंकि हर जगह गांव घर में बाजार वगैरह मार्केट तो होता नहीं था, छोटी मोटी दुकानें होती थी। और वो भी समय था कि जब हम लोग घर के अनाज ले जा करके और जरूरी सामान खरीदते थे, उसके बदले में ये नोट और पैसे रुपए उतने होते नहीं थे और जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सही बात। तो अब के लोग वो चीजें यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो दौर कैसा था। उस टाइम क्या है, उतना मतलब कमाई भी किसी का नहीं था। लेकिन खुश बहुत थे लोग, खुश रहते थे। एक आदमी कमाता था तो पूरे 20-25 लोगों का परिवार भी पता नहीं चलता था कि चल जाता था। जी जी। पहले क्या है, लोग खेती भी बहुत ज्यादा करते थे।
और गांव घर में रहते हुए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, जी। सामान्य सी जिंदगी। और आप बताएं, इतने दिनों बाद आपसे बात हो रही, तो क्या खास इतने दिनों में हुआ और क्या कहेंगी आप? खास तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। हाँ, बेटी की शादी हो गई, अकेले हो गई बिल्कुल घर में। हाँ, अब वही मैं पूछने वाला था कि अब तो आप अकेले ही रह गई हैं जी। और रेडियो का साथ है। और ये है कि पहले जैसा अकेलापन नहीं लगता, अब मोबाइल आ गया तो जब भी बच्चे फ्री हो जाते होंगे, खासतौर से बेटियां जो हैं, तो वो आपसे तो मोबाइल पे बात कर लेती होंगी। क्या है, प्रगति भी मतलब इलाहाबाद में वहीं पे कॉलेज में पढ़ाती है अब, वहाँ पे मतलब हाँ, उसको पीएचडी भी करना है आगे। छोटी हो प्रगति। हाँ हाँ। तो अभी आप इधर कहीं, तब तो अकेले हो जाने पे ये फायदा होता है कि आप दोनों जने घूमने फिरने जा सकते हैं, अपना जो मुंबई है उसकी यादें ताजा कर सकती हैं। चलिए मतलब चलिए, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी अभी क्या है, आजू बाजू में शादी इतना है ना, वहाँ हाँ, मतलब हाँ, रहना हाँ। जरूरी है। तो कौन सा गाना सुनवाएं आपको? हर तरफ हर जगह हर किसी, वही है सॉन्ग, उसी का नूर। तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते पांडे जी। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का हाँ उसी का रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन चांद और सूरज
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर नमस्कार, धन्यवाद सर जी। नाम बताइए अपना। थोड़ा सा हो ये रहा है कि या तो श्रोता तेज बोल रहे हैं या नेटवर्क की दिक्कत है, थोड़ी सी आवाज कट कट के आती है। हम सभी श्रोताओं से एक हैं कि आराम से बातें करें और फोन से ही बात करें, स्पीकर से या फिर ईयरफोन ईयरबड वगैरह का इस्तेमाल न करें जब आप कार्यक्रम में फोन करते हैं खासतौर से। जी सर, जी सर। हाँ, तो अब नाम बता दें अपना फिर से, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं ग्राम जुनवानी, स्मृति नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से सुमित रमेश साहू बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए सुमित रमेश साहू जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं तमाम केंद्रों के, और अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। तो उतनी दूर से आप हमारे बनारस के इस स्टेशन से जुड़ गए, कितने अरसे से जुड़ाव है आपका? जी सर, जी सर, मेरा तो 10-12 साल से जुड़ाव है सर। क्योंकि वहाँ पे एक नियमित श्रोता हुआ करता था, नई तारीमपुर बक्सर से मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी। जी जी जी, उनकी चिट्ठियां आती थी और अभी वो व्हाट्सएप वगैरह करते हैं। जी सर, जी सर। तो हमें मालूम है उनके, वो तो बहुत पुराने श्रोता हैं, यहीं पे नहीं देश के तमाम केंद्रों पे। जब हम उधर थे विविध भारती में तो वहाँ भी उनकी चिट्ठियां आती थी उस जमाने में। जी जी जी, मेरी भी चिट्ठी जाती थी आदर में। जी बिल्कुल, आपका तो नाम हमें याद है, सुमित रमेश साहू। दरअसल इन श्रोताओं के, आप जैसे श्रोताओं के नाम कार्ड में पढ़ते हुए हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि इतनी तब्दीलियां आई, फोन इन आया, व्हाट्सएप आया, मेल के प्रोग्राम आए, लेकिन हमारे वो चिट्ठियों वाले श्रोता साथ साथ हमारे बने हुए हैं। जी सर, जी सर। तो अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करके। कौन सा गीत आज इस कार्यक्रम में सुनवा दें आपको? गीत सुनने से पहले आज एक छोटी सी शेरो शायरी है। जी जी, इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए जी। खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते। खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते। इन आँखों में रंगीन नजारे नहीं होते। हम भी न करते परवाह अगर आकाशवाणी बनारस केंद्र से हेलो फरमाइश कार्यक्रम की पेशकश भाई अरुण पांडे जी के द्वारा पेशकश कार्यक्रम इतने प्यारे न होते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप जैसे श्रोता हौसला अफजाई करते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रोग्राम अच्छे से हो और आप श्रोताओं को जितनी ज्यादा उसमें जगह मिल सके उतनी मिलनी चाहिए। क्या है आदरणीय, आप लोग श्रोता साथियों को बांध के जोड़ के रखे हुए हैं। क्योंकि क्या है, आपकी आवाज जो है बहुत मधुर, मीठी, मनमोहक, मन भावन और उम्दा पेश करके क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अब बता दें कौन सा गीत सुनवाए आपको? गीत सुनने से पहले एक आध दो श्रोता और है जो आपके प्रशंसक नाम ले लूं? जी बताएं। जी, आपका विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौवर जी साहब है। दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप जी है और आर्यन राज साहब जी है। और बाकी और अन्य श्रोता हमारे भिलाई से सुशील जैन साहब है आदरणीय। जी 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 बिल्कुल। तो और गीत ऐसा आदरणीय कि एक दोस्त पिक्चर का गाना है जो बहुत ही भावप्रद गाना है आदरणीय। दोस्त का जी, आप बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। आप बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। धर्मेंद्र साहब के ऊपर है, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, शत्रुघ्न सिन्हा है और जय भाद्री की है। तब इससे पहले अच्छा ये वाला, हाँ, आ बता दे तुझे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। और ये वही आपने जो कहा वो पहले वाली दोस्त है ये। जी सर, जी सर। जी बिल्कुल। तो अच्छा लगा। कुछ गाते गुनगुनाते भी हैं आप क्या? नहीं गुनगुनाता हूँ आदरणीय, वे जो बोल पाते हैं सर आप ही लोगों की देन है। और हम ऐसा अनुभव करते हैं सर कि अभी भी हम
अभी भी हम आकाशवाणी के पाठशाला में पढ़ रहे हैं आप। बिल्कुल, हम सब सीख ही रहे हैं और ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। हर किसी से, आप जैसे सुधी पुराने श्रोताओं से बात करते हुए हमें भी बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा के रूप में मिलता है। जी जी जी। तो अब गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। शुक्रिया, नमस्कार। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। ऐसे क्यों जिंदा है लोग, जैसे शर्मिंदा है लोग। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। से खामोश है जो, कैसा बेपीर है वो। हाँ वो इंसान नहीं, एक तस्वीर है वो। तो बाकाए खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। अब बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हिमांशु कुमार बिंद, ग्राम हरियाणा, जिला भदोही से बोल रहा हूँ। जी हिमांशु जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हमें अच्छा लगता है कि रिकॉर्डिंग जब अच्छी होती है, आपकी आवाज तो ठीक ठाक आ रही है। जी अगली बार नहीं आया। हाँ, तो श्रोताओं से भी कहें कि अगर थोड़ा सा बदल करके फोन या लोकेशन चेंज करके करेंगे कॉल और देखें कि अच्छी आवाज आ रही है,
क्योंकि कुछ श्रोताओं की आवाज ठीक ठाक आती है, जैसे आज आपकी आ रही है, और कभी कभी आवाज कट जाती है। तो कैसे हैं? और आपके यहाँ मौसम भी जैसे यहाँ बहुत तेज गर्मी है, वहाँ भी होगी? जी सर जी, बहुत धूप निकल रही है। और प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहते हैं हमारे केंद्र के? जी सर जी। तो बाकी जो प्रोग्राम है वो भी सुना करें, और प्रतिक्रियाएं भी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई जरूर भेजें। क्या करते हैं आप? सर जी, टपनिंग बुनाई करते हैं, कालीन की। अच्छा, कालीन की करते हैं बुनाई। वो तो भदोही मशहूर है इसके लिए। कालीन नगरी भदोही। बिल्कुल, कालीन नगरी भदोही से आप कार्यक्रम में जुड़े हैं। चलिए, आजकल सोशल मीडिया पे ये फायदा है कि आप जुड़े रह सकते हैं केंद्रों से और वहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं। तो आपको खास तौर से हेलो। हाँ, बताएं। जी सर जी, कृष्णा कुमार बिंदे, सूरज कुमार बिंदे, प्रमोद कुमार बिंदे, अजय कुमार बिंदे। और आपके क्या शौक हैं? जी, बहुत बढ़िया। और आपके और क्या शौक हैं? कितने घंटे ये काम करना होता है आपको? जी, वो तो घर का है। अच्छा, अपने एक समय सीमा बना लेते हैं, अपने ऊपर है। हाँ। तो कौन सा गाना आज सुनेंगे आप? सर जी, हमारे दोस्त का शादी है 28 अप्रैल से। जी, तो उसी के शादी का गाना बजाना। जी, तो मेरे यार की शादी है। अच्छा, ये आदमी सड़क का वाला बहुत मशहूर गीत है। जी सर जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और आवाज इसमें मोहम्मद रफी की है। बड़ा प्रसिद्ध गीत है। शादी जब भी हो तो बैंड बाजा वाले ये गीत जरूर बजाते हैं। और हम लोग के समय तो एक समय जब ये फिल्म आई थी, हमें याद है 1977 वाली फिल्म है ये, तो काफी। और अब सचमुच बगैर इस गीत के कोई शादी ब्याह का आयोजन पूरा नहीं होता है। तो ऐसा ऐतिहासिक नाम है लोलारक बिंद। जी, बिल्कुल। तो वर्मा मलिक के बोल हैं, रवि का संगीत और रफी साहब की आवाज। गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी जिए जवानी, शुरू अब होने लगी है नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी। खुशी से क्यों
इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 सिंगार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सिर को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। तारे तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सिर को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। जी, तो जैसे बनारस में गर्मी है मालवी जी, वैसे वहाँ पर भी है? बराबर सर, ये झीलों की नगरी है, यहाँ पहाड़ी इलाका भी है, तो यहाँ तो बराबर गर्मी ज्यादा है। हालांकि शाम के समय जैसे हमारे यहाँ गंगा के जो तट हैं वहां पर लोग जाते हैं घूमने फिरने, देखने, तीर्थ और पर्यटन के हिसाब से भी, वैसा ही भोपाल में भी झीलों की नगरी है, तो झीलों में पर्यटन वगैरह के लिए लोग शाम के समय इकट्ठा होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जैसे तालाब है, बड़ा तालाब है, इधर घूमने के लिए जाते हैं, श्यामला हिल्स पे आकाशवाणी है, यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हमको ज्यादा अधिकतर जाते हैं सर। और वहाँ भोपाल बहुत पुराना केंद्र है और खासतौर से उस इलाके से बहुत अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टर हुए, और जब कई लोग हमारे साथी जो मुंबई में थे वो भी मध्य प्रदेश के ही अलग अलग शहरों के थे। जी सर, जैसे कि कल मैंने कोई प्रोग्राम हेलो फरमाइश सुना था, तो यूनुस खान सर आपके बारे में बता रहे थे कि उनसे भी हमारी कैसे मित्रता है, आपके बारे में बताया था कल उन्होंने। उस समय शुरुआत में वो दिन था, सोचिए 95-96 का, हम लोग भी कम उम्र के थे उसी समय से। जी, तो सब पुरानी यादें हैं। विविध भारती तब चर्च गेट में हुआ करता था। जी, तो भोपाल का भी आइएगा सर, आपका स्वागत है सर घूमने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गीत बता दें कौन सा सुनवाए आपको? जी सर, आज एक गाना सुनवा दीजिए, संतान फिल्म का है सर, संतान, जो जितेंद्र साहब। इसका कौन सा गीत? सर उसमें गाना है, तुलसी ने रामायण की, वैद व्यास ने महाभारत का। गीत आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने फोन रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान, क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कभी न लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं न लिखी माँ बाप की कहानी। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाप कमा के लाता है, बेटे को पढ़ाता है, अरमानों की जमीन पे सपनों का घर बनाता है। खोटा उसका नसीब हो तो बाप अगर गरीब
से शर्माता है। तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान। क्यों किसी ने कभी ना लिखी माँ बाप की कहानी, क्यों किसी ने कहीं ना लिखी माँ बाप की कहानी। ना किसी से कहती है, हंसती गाती रहती है। ना किसी से कहती है, हंसती गाती रहती है। अपने गर्भ की पीर को 9 महीने वो सहती है। माँ के दिल को दुखाता है, कोख में नश्तर चुभाता है, फिर भी माँ की आंखों से प्यार की धारा बहती है। तुमसे यही विनती ऐ मेरे भगवान, ना किसी को देना तुम ऐसी संतान।